हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने भैया आपका स्वागत कर रहे हैं बेटा एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। ठीक है, अपने भैया का सपोर्ट करिए, इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल एक बार में झंझट खत्म याद करने का। देखिए बेटा जरा कितनी शानदार ट्रिक है। आइए बेटा मेरे प्यारे बच्चों, पहला, कमल किस चीज का प्रतीक है? कमल का फूल ये वाला जो है किस चीज का प्रतीक है? तो बेटा कमल जो है वो हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होता है। हमारी संस्कृति और सभ्यता के दो प्रतीक है, एक कमल का फूल, एक ये हमारी कलम। ये कलम भी हमारी किस्मत बदल देती है, ये भी हमारी संस्कृति और सभ्यता को दर्शाती है। ठीक है, दोनों बातें समझ में आई। कमल का फूल हो या कलम हो, दोनों का एक ही काम है, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। अब ये देखिए रेड क्रॉस, ऐसा चिन्ह आपने कहां बना देखा होगा? डॉक्टर की दुकान पे, एम्बुलेंस पे। तो ये क्या करता है? एम्बुलेंस भी क्या काम करती है बेटा? डॉक्टरी सहायता के लिए ले जाती है ना। और अस्पताल भी क्या काम करता है? डॉक्टरी सहायता। तो डॉक्टरी सहायता या अस्पताल का चिन्ह होता है ये रेड क्रॉस। तो याद हो गया ये भी। ठीक है, आगे चलते हैं। लाल झंडा, लाल चीज तो खतरे का प्रतीक होती है, तो खतरे का होता है या लाल रंग क्रांति का। तो लाल झंडे से दो चीजें, या तो खतरा है आगे ये दिखाया जाएगा लाल कपड़े से, या ये दिखाया जाएगा कि कोई हम क्रांति कर रहे हैं, विद्रोह, है ना। आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, ये याद हो गए। कमल का फूल संस्कृति और सभ्यता का, ये हमारी कमल कलम जो है ये भी संस्कृति और सभ्यता का। डॉक्टरी सहायता और अस्पताल का चिन्ह का है ये रेड क्रॉस। रेड झंडा क्रांति का और खतरे का। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। काला झंडा, काला झंडा विरोध का, काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। काला झंडा किसका प्रतीक होता है? विरोध का। पीला झंडा वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। पीला झंडा उस गाड़ी पर या उस वाहन पर या उस एम्बुलेंस पर लगा होता है जिसके अंदर ऐसे मरीजों को ले जाया जाता है जो ऐसी बीमारी से ग्रसित होते कि उनसे वो बीमारी दूसरे को हो सके, यानी कि संक्रमित बीमारी, जैसे कोरोना काल में हुआ था कोरोना। तो जिस गाड़ी में कोरोना के मरीजों को ले जाया जाता था उसके ऊपर कैसा झंडा लगाया जाता था? पीला। उससे पता पड़ जाएगा इसमें संक्रमित रोगग्रस्त लोग बैठे हुए हैं, इनसे आपको दूर रहना है। पीला झंडा। ठीक है, तो पीला कोरोना, पीला कोरोना याद हो जाएगा, संक्रमित रोग। काला झंडा विरोध का। अच्छा भैया उल्टा झंडा, उल्टा झंडा भैया समझ नहीं पाए। उल्टा झंडा जरा देखो इस चित्र में आप समझोगे। ये केसरिया रंग किधर होता है? झंडे में ऊपर, और इस झंडे में आपको कहां चमक रहा होगा? नीचे की तरफ, नीचे ऊपर हरा रंग। तो भैया ऐसे कैसा हो गया कि इन्हें झंडा फहराना नहीं आ रहा? नहीं बेटा जरा समझिए। उल्टा झंडे का मतलब है कि इधर से, जैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, अब मैं कोई मैसेज अपने पीछे बटालियन को देना चाह रहा हूं और मैं वहां तक पैदल नहीं जा सकता, अब झंडा ऊंचाई पे लगा हुआ है, तो हम क्या उसको उल्टा करके लगा देंगे, इससे वो समझ जाएंगे कि वहां संकट है। तो उल्टा झंडा किसका प्रतीक होता? संकट का। सेना के संकट का ही नहीं होता, देश में संकट होता कोई, जब भी ये उल्टा झंडा करा जाता है बेटा। झुका हुआ झंडा, ये गलत लिख रहा, झुका हुआ कर लेना, झुका हुआ झंडा। ठीक है, झुका झंडा किस चीज का प्रतीक होता? जरा ये समझते हैं भैया, राष्ट्रीय शोक का। राष्ट्रीय शोक मतलब भैया समझ नहीं आया, झुका झंडा कैसे होता? झुका झंडा मतलब झंडे को पूरा ऊपर तक ना फहरा के आधा देखो जरा नीचे करा हुआ है हमने। क्या करा हुआ झंडे को? है तो सीधा ही, जैसे इसमें उल्टा झंडा था खतरे का, संकट का, यहाँ झंडा है तो सीधा ही लेकिन झुका हुआ है, मतलब ऊपर तक जैसे डंडे में यहाँ फैरता है, यहाँ ना फैर के वो ऊपर की जगह नीचे आ गया झंडा। ठीक है, नीचे उतार दिया, थोड़ा झुका हुआ है। ठीक है, तो झुका हुआ झंडा किसका होता? राष्ट्रीय शोक का। ऐसा कब होता है? जब देश का कोई बड़ा नेता, बड़ा अभिनेता, बड़ा कोई आदमी ऐसा मर जाता है, या कोई ऐसा व्यक्ति मर जाता है जिसका देश के लिए बहुत बड़ा कोई योगदान रहा हो। ठीक है, देश के लिए कोई बड़ा योगदान रहा हो, तो झुका झंडा शोक का प्रतीक होता है। झुका झंडा शोक का प्रतीक होता है। आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों, समझते अगले पॉइंट को। सफेद झंडा, सफेद झंडा शांति का और समर्पण का, शांति और समर्पण का प्रतीक होता। लाल त्रिकोण, ये वाला लाल त्रिकोण देखिए, ये होता परिवार नियोजन का। किसका होता? परिवार नियोजन। ठीक है, परिवार को छोटा रखने का प्रतीक है। कबूतर पक्षी हमेशा शांति का प्रतीक रहा। कबूतर पक्षी किसका प्रतीक रहा? शांति का। कबूतर पक्षी, सफेद कबूतर शांति का प्रतीक रहा है। लाल प्रकाश, लाल लाल लाल, अब आपकी कहीं रेड लाइट हो रही है सड़क पे, तो उसे देखकर आप रुक जाते हो, है ना, रुक जाते हो। तो एक तो हो गया यातायात को रोकने का, या दूसरा भैया लाल रंग हम खतरे के लिए दिखाते हैं, आगे खतरा है, आगे खतरा है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सिंपल है, जहां ट्रिक की जरूरत होगी मैं पढ़ा दूंगा बिल्कुल आराम से, जरा देखते चलिए। सिंपल
हरा प्रकाश आपको पता, जब ग्रीन लाइट हो जाती है तो यातायात चालू हो जाता है, यातायात चालू हो जाता है। चक्र, चक्र चक्र में कितनी तिल्ली होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो चक्र में तिल्ली होती है 24। कितनी तिल्ली होती है इस तरीके से, 24 तिल्ली होती है भैया। और नीले रंग की होती है भैया, किस रंग की होती है, नीले रंग का। चक्र कैसा होता है, नीले रंग का। और ये किस चीज का प्रतीक होती है, ये प्रतीक होती है निरंतर प्रगति का। 24 तिल्लियां जो है ये निरंतर प्रगति का प्रतीक होती हैं। तो चक्र समझ में आया क्या है, बिल्कुल भैया। ओलिव की शाखा, ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक है, किसका, ओलिव। ओ मुझे छुट्टी दे दो, मैं शांति चाहता हूं। ओ मुझे लीव दे दो, लीव छुट्टी दे दो, मैं क्या चाहता हूं, शांति। मैं क्या चाहता हूं, शांति चाहता हूं। वहां पर बंदी काली पट्टी, ज्यादातर हमने क्रिकेट मैचों में देखा होगा। तो ये दो चीजों का होती है, एक विरोध का और एक शोक का। कोई प्लेयर मर गया तब भी ये काली पट्टी वहां पे बांधी जाती है, और किसी का हमें विरोध करना है तब भी ये काली पट्टी बांधी जाती है, ठीक है। तो काली पट्टी विरोध का या शोक का प्रतीक होती है। ठीक है, आगे चलते बेटा। बिजली का खतरा, ये हड्डी पे खोपड़ी रखी हुई, ये क्या है, बिजली का खतरा। ठीक है, न्याय का प्रतीक, ये अभी हाल ही में बदली है तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। एक हाथ में पहले तलवार होती थी, अब तलवार की जगह क्या हो गया, तलवार हटा दी गई है, उसकी जगह हो गया तराजू। और एक हाथ में क्या दे दिया गया इन्हें, संविधान। क्या दे दिया गया, संविधान की किताब दे दी गई है। ठीक है, एक हाथ में तराजू, पहले भी तराजू था अब भी तराजू है। ठीक है, पहले क्या होती थी, तलवार, अब तलवार हटा के क्या दे दिया गया हाथ में, संविधान। पूछ सकता है, न्याय की जो मूर्ति है उनके हाथ में पहले तलवार हुआ करती थी, उसे हटा के क्या दे दिया गया, संविधान हाथ में दे दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं भैया जी। पहले आंखों पे पट्टी होती थी, इसमें पट्टी क्यों नहीं लिख रहा भैया, मैं नया पढ़ा रहा हूं तो आप ध्यान रखिए। पहले आंखों पे पट्टी होती थी न्याय की देवी के, अब आंखों से पट्टी हटा दी गई है, आंखों से पट्टी हटा दी गई है। अच्छा, इसमें चीजें लिखी हुई हैं, देखो, दाएं हाथ में तराजू, राइट हैंड में तराजू, और लेफ्ट हैंड में संविधान। लेफ्ट हैंड में तलवार हटाकर संविधान रख दिया गया। आंखों में पहले पट्टी होती थी, वो पट्टी हटा दी गई है। और जो रंग पहले ब्लैक कलर की मूर्ति होती थी, अब उसका रंग कैसा कर दिया गया, सफेद। कैसा कर दिया गया, सफेद। ठीक है, और जो सफेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर रखी गई है। ठीक है, तो चार चीजें ध्यान रखें, रंग सफेद हो गया है। लेफ्ट हैंड में पहले क्या होती थी, पहले तलवार होती थी, तलवार हटा दी गई है, उसकी जगह तराजू हाथ में आ गया है। सॉरी, तलवार की जगह संविधान। और सीधे हाथ में तराजू होता था, अब भी तराजू है। पहले आंखों पे पट्टी होती थी, वो पट्टी हटा दी गई है। पहले कलर ब्लैक होता था या ब्राउन कलर होता था मूर्तियों का ज्यादातर, अब व्हाइट कलर कर दिया गया है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चंस के द्वारा समझते हैं। कमल का चिन्ह किस चीज का प्रतीक, कमल का चिन्ह। ठीक है, अब जरा देखिए, शांति का प्रतीक, मैंने बताया शांति का प्रतीक है सफेद रंग। ठीक है, तो सफेद झंडा, सफेद झंडा समर्पण का प्रतीक है या शांति का, या शांति का प्रतीक होता कबूतर। कबूतर, क्या यहां शांति का प्रतीक पूछा, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। कमल का फूल शांति का प्रतीक नहीं है। शांति के प्रतीक मैंने आपको सारे बता दिए, सफेद झंडा या कबूतर या ओलिव की शाखा। ओलिव की शाखा यहां लिख देता हूं, ओलिव की शाखा। ठीक है, संस्कृत अभी देखेंगे इस पे। क्रांति या खतरे का सूचक कौन सा, लाल झंडा। लाल झंडा जो है वो क्या होता है, खतरे का सूचक होता है और क्रांति का सूचक होता है। अच्छा जी, संस्कृत और सभ्यता का प्रतीक दो ऑप्शन में लिख दिया गलती से। ठीक है, इस ऑप्शन को हम कट कर देते और सी ऑप्शन को राइट मान लेते, सी ऑप्शन को राइट मान लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और मैं करेक्शन वाले भैया से भी चाहूंगा, भैया इस क्वेश्चन में देखिए जरा, इस ऑप्शन को चेंज कर दीजिए। ठीक है, आप एक ऑप्शन आगे चलते भैया। कमल का चिन्ह किसका प्रतीक है, ठीक है, कमल का चिन्ह। अभी मैंने बताया कमल का चिन्ह कमल और कलम हो गया। तो अभी मैंने बताया था आपको पहले भी, कमल का फूल और कलम दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों एक ही काम करते हैं। तो कलम भी किस चीज का प्रतीक हो गया, संस्कृति और सभ्यता का। इसमें भी दो ऑप्शन हो गए, इस क्वेश्चन में भी ये करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस में ये करेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना ऑप्शन पहचान गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। कलम किसका, क्रांति या खतरे का, नहीं, क्रांति या खतरे का मैंने अभी बताया था लाल झंडा। शांति का प्रतीक होता ओलिव की शाखा, ओलिव की शाखा या सफेद झंडा या सफेद कबूतर, सफेद कबूतर। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
ओलिव की शाखा, अभी बताया था मैंने, ओलिव की शाखा किस चीज का प्रतीक है? आप ही बताइए जरा कमेंट करके जल्दी से बेटा। ओलिव की शाखा इसमें से, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने सब में ऐड कर दिया, ये करेक्शन कर देना फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन में। आगे देखिए बेटा, ओलिव की शाखा ये रहा शांति का प्रतीक है ना, अभी बताया था इसीलिए मैंने इसे डायरेक्ट करवा दिया। आगे चलते हैं, सिकल से लग रहा होगा, किसका खतरा? खोपड़ी रखी है, ये तो सबने देखा भी होती है, ज्यादातर ट्रांसफार्मर वगैरह जहां लगे होते हैं वहां पे ये चिपका हुआ होता है ज्यादातर, है ना, प्लेट लगी होती है। ये क्रांति या खतरे का नहीं, इसका तो लाल झंडा, एक दूसरे को काटते दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी, ये किसका? बिजली का सूचक है बिल्कुल, और चिन्ह से साफ पता पड़ रही है ना। विरोध का प्रतीक क्या है? वहां पर बंधी काली पट्टी, वहां पर बंधी काली पट्टी, ठीक है। खतरा या यातायात रोकने के लिए रेड लाइट होती है ना, लाल लाइट। आगे चलते हैं बेटा, ये क्वेश्चन भी हो गया। झुका झंडा, बेटा इसमें भी करेक्शन है, झुका झंडा में इसे भी सही करेंगे। झुका झंडा का चिन्ह किस चीज का प्रतीक है? अब झुका झंडा मैंने आपको बताया था किस तरीके से होता, ठीक है, झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता, बिल्कुल सही बात है। संकट का प्रतीक होता उल्टा झंडा, संकट का प्रतीक कैसा होता? उल्टा झंडा, ठीक है। विरोध का प्रतीक, विरोध का प्रतीक होता काला झंडा, काला, ठीक है। खतरे या यातायात रोकने के लिए होता है रेड झंडा, ठीक है, या लाल सिग्नल। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। उल्टा झंडा, अभी बताया मैंने उल्टा झंडा किसका प्रतीक होता, आप ही बताइए। उल्टा झंडा अभी बताया था मैंने किसका प्रतीक होता है, कमेंट करिए। संकट का, किसका होता है? संकट का प्रतीक होता भैया। खतरा यातायात रोकने के लिए रेड लाइट होगी, तो ये हो गया संकट का। राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है झुका हुआ झंडा, ठीक है, ये झुका हुआ, लेकिन ये झंडा उल्टा है, झुका हुआ नहीं है, ये ग्रीन रंग ऊपर आ रहा, ठीक है। आपको मैं पिछले चित्र में दिखा दूं, आप खुद समझ जाएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। एक में देखो ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया, ये झंडा सीधा लेकिन ऊपर धरने की जगह नीचे बंधा हुआ है, यानी कि ये झुका हुआ है। अच्छा ये क्या है? उल्टा झंडा, ये खतरे का प्रतीक हो गया, ये हो गया खतरे का प्रतीक। लाल प्रकाश, लाल प्रकाश मैंने आपको बताया था यातायात को रोकने के लिए या आगे कोई संकट है उसे बताने के लिए। चक्र का, तो चक्र में मैंने आपको बताया था, ठीक है, चक्र में पहला तो मैंने बताया था आपको चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं, चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं, ठीक है। फिर दोबारा सुनिए, तो भैया आपने बताया था कोई चक्र होता है उसमें 24 तिल्लियां होती हैं, 24 तिल्ली मतलब 24 घंटे की तरह निरंतर प्रगति की तरफ हम आगे चलते रहे। और भैया कौन से रंग का होता है ये चक्र? नीले रंग का होता है। कौन से रंग का होता है भैया? नीले रंग का। कौन से रंग का? नीले रंग की तिल्लियां होती है ये, ठीक है। तो चक्र किसका प्रतीक हो गया भैया? निरंतर प्रगति का। कहां ये रहा? प्रगति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक है। बहुत शानदार बेटा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कर रहे हैं, ठीक है। चक्र हो गया, आगे चलता हूं बेटा मैं चक्र से। पीला झंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीला झंडा इसे बताइए आप जरा। पीला झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है भैया झुका हुआ झंडा, झुका हुआ झंडा। संकट का प्रतीक, संकट, संकट भैया उल्टा झंडा, उल्टा। संक्रमित रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन को ले जाने वाला वाहन, ये किसका प्रतीक होता है? पीले झंडे का। किसका होता है? पीले का। डॉक्टरी सहायता के लिए होता है रेड क्रॉस, रेड क्रॉस होता है, वो रेड रंग का होता है, वो होता है रेड रंग का, इस तरीके से रेड क्रॉस, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया बेटा। 10वें क्वेश्चन का कमेंट आप करके बताइए, काला झंडे का चिन्ह किस चीज का प्रतीक होता है? अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, समझ में आ रही है तो इन्हें शेयर भी करें। धन्यवाद।